तो कोलकाता नाइट राइडर्स का एक मुकाबला अब से कुछ दिन पहले हुआ था और उस मुकाबले के बाद पिच को लेकर इतनी चर्चा हो रही है, इतनी आप कह सकते हैं कि बातें हो रही हैं, पिच के क्यूरेटर को लेकर बातें हो रही हैं कि भाई क्यूरेटर ने कप्तान के मुताबिक पिच नहीं बनाई और कप्तान ने बोला कि यार हमें वो ट्रैक नहीं मिला जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। बहुत सारे रिएक्शंस भी आए। सामिन डुल ने तो बोल दिया कि जी केकेआर को तो कोलकाता की टीम होनी ही नहीं चाहिए, उनको तो मूव आउट कर देना चाहिए वहाँ से। अब ऐसा हो क्यों रहा है और ऐसी क्या वजह रही कि केकेआर को अपने ही घर में अपने ही मन मुताबिक पिच नहीं मिली और वो मुकाबला केकेआर हार गई थे, हम सब ने देखा था। अच्छा, आरोप ये भी लगे क्योंकि उनके पास दो ऐसे स्पिनर थे और कोलकाता का जो ग्राउंड है ईडन गार्डन्स, वो माना जाता है यार कि आपको थोड़ा सा असिस्टेंस देगा। थोड़ा सा क्या मतलब, मेरे जितने मैचेस मैंने वहाँ पर कवर किए हैं, अच्छी खासी असिस्टेंस जो है वो स्पिनर्स को वहाँ पर मिलती है। लेकिन वरुण और सुनील नरेन दोनों ही को इतना इम्पैक्ट मिलता हुआ नज़र नहीं आया, इतनी असिस्टेंस मिलती हुई नज़र नहीं आई और शायद यही वजह थी कि कप्तान जो है कोलकाता के, उन्होंने जो क्यूरेटर है सुजान मुखर्जी, उनके ऊपर में बहुत सारे बातें कह दी कि जी इन्होंने तो मना कर दिया था। लेकिन जब स्पोर्ट्स तक ने सुजान मुखर्जी से बातचीत की, उन्होंने कुछ और ही पक्ष रखा, उन्होंने कुछ और ही बात बताई। उन्होंने कहा कि हमें किसी भी केकेआर के ऑफिशियल ने या फिर टीम के कप्तान ने पिच को लेकर कुछ भी नहीं कहा था और ये बात उन्होंने स्पोर्ट्स तक से एक्सक्लूसिवली फ़ोन पर बातचीत पर बताई है। जब उनसे और सवाल पूछे गए कि क्या जब आप पिच बना रहे थे तब आपको किसी तरह का कोई इंडिकेशन मिला हो कि पिच कैसी रखनी है, चूंकि वो उनका होम ग्राउंड है तो उनको पिच कैसी चाहिए, क्या टर्निंग ट्रैक होना चाहिए, थोड़ी पेसी विकेट होनी चाहिए या फिर स्लोअर विकेट होनी चाहिए, बैटिंग फ्रेंडली विकेट होनी चाहिए। उन्होंने बोला कि मुझे किसी भी ऑफिशियल केकेआर के या फिर किसी भी कप्तान ने या किसी भी खिलाड़ी ने, किसी भी कोच ने कुछ भी नहीं कहा था। तो मैंने यानी कि सुजान मुखर्जी ने बीसीसीआई की गाइडलाइंस के अनुरूप वो विकेट बनाई थी। अब सवाल ये उठता है कि एक तरफ अजिंक्य रहाणे कह रहे हैं कि उनको ये कह दिया गया कि मैं आपके अनुरूप विकेट नहीं बनाऊंगा, लेकिन दूसरी तरफ सुजान मुखर्जी कह रहे हैं कि उनसे किसी ने बात तक नहीं की थी। जब ट्रेनिंग चल रही थी, जब स्टिमुलेशन चल रहा था, जब मैच स्टिमुलेशन जो होता है वो चल रहा था, तो वहां पर एक कोच ने सुजान मुखर्जी से पूछा कि विकेट कैसी है। सुजान मुखर्जी ने कहा कि ये विकेट थोड़ी घूमेगी और अच्छा चलेगी। अब थोड़ी घूमेगी और अच्छा चलेगी का मतलब दोनों हो सकता है। थोड़ी घूमेगी का मतलब आप ये मान सकते हैं कि स्पिन फ्रेंडली हो सकती है और अच्छा चलेगी का मतलब ये आपको रन्स भी बना के देगी। अब ऐसे में ये कहना कि सुजान मुखर्जी ने साफ तौर से मना कर दिया, एज पर सुजान मुखर्जी का स्टेटमेंट, ये इस लिहाज से आगे नहीं जा रहा है। लेकिन बात वही आती है कि क्या है कन्फ्यूजन, क्योंकि बातें तो बहुत हो रही हैं। बातें यहाँ तक हो गई, भारत के कुछ फॉर्मर प्लेयर्स या विदेश के कुछ फॉर्मर प्लेयर्स ये तक कहने लगे कि केकेआर को यार उस जगह पर खेलना ही नहीं चाहिए, उनको तो मूव आउट कर देना चाहिए। तो एक काम करते हैं, हम आपको वो बातचीत भी सुनाएंगे जहाँ पर सुजान मुखर्जी ने स्पोर्ट्स तक से बातचीत की है। लेकिन जो समरी है उस बातचीत की वो यही कहती है कि उन्होंने बोला कि मेरी कोई बातचीत नहीं हुई थी और मुझे किसी ने किसी भी तरह की रिक्वायरमेंट की बात कही ही नहीं थी। तो अगर इस लिहाज से आप जाएंगे तो शायद सुजान मुखर्जी का ये कहना सही हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर अजिंक्य रहाणे कुछ बात कह रहे हैं, वो भी ऑन रिकॉर्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कह रहे हैं, तो वो भी समझने और सुनने लायक होगी। लेकिन बात तो आगे बढ़ेगी क्योंकि केकेआर ने उस पहले मैच में हार झेली है और कप्तान जो कि उस मैच में बहुत उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन वो मैच हारे क्योंकि उनके स्पिनर्स उस वक्त नहीं चले। तो एक ये बड़ा सवाल जो है वो खड़ा होता है। अब दोनों ही पक्ष की कहानी हम आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे ताकि आपको एग्जैक्ट पिक्चर पता चल सके, क्योंकि काफ़ी कुछ कहा गया, लिखा गया है, सुना भी गया है, पढ़ा भी होगा आपने, लेकिन एग्जैक्ट सिचुएशन आपको पता लगेगा स्पोर्ट्स तक की इस वीडियो में, जहां पर सुजान मुखर्जी जो पिच के क्यूरेटर हैं, उन्होंने स्पोर्ट्स तक से एक्सक्लूसिवली अपनी बात रखी है, जो उनके आप कह सकते हैं कि जो उनके साइड की स्टोरी है, क्योंकि हर स्टोरी का एक बैलेंस होता है।
बैलेंस ए, बैलेंस बी, जहां पर एक तरफ अजिंक्य रहाणे हैं, दूसरी तरफ सुजान मुखर्जी हैं। तो उन्होंने साफ तौर से बोला कि मेरे से कोई बात नहीं हुई थी और अगर मेरे पास कोई रिक्वायरमेंट आती तो मैं क्यों नहीं करता। मेरा केकेआर के साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशन है जो कि बहुत अच्छा है, ऑन द गुड पेज है। तो ऐसे में अगर कोई रिक्वायरमेंट आती तो मैं ज़रूर उसको फुलफिल करता, लेकिन मेरे पास कोई रिक्वायरमेंट आई ही नहीं थी। यानी कि सिरे से सुजान मुखर्जी ने इन बातों को नकार दिया है कि उन्होंने अजिंक्य रहाणे की बात नहीं सुनी या फिर उनकी बात को इग्नोर किया। आप सुनिए इस बातचीत को। क्या का तरफ से कोई कुछ नहीं बोला, मेरा तरफ से कोई कुछ नहीं। अच्छा, तो वो बोल रहे हैं कि मतलब उन्होंने बोला था कि हमें कैसा विकेट चाहिए वैसा विकेट मना कर दिया, आपने बोला कि नहीं, एक दो केकेआर तो बोला नहीं सर। कैप्टन प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि विकेट लेके वो लोग कोई बात ही नहीं किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला और थोड़ा स्पिन होना तो अच्छा है। अच्छा, और क्या तो बोलते अभी कौन क्या बोलता है, कहाँ टीवी में बोलता है, थोड़ा सब अगर ध्यान में रखेगा तो कुछ काम ही नहीं कर सकता। बराबर है। बट वो बोल रहा है, अजिंक्य रहाणे बोल रहा है कि हमारे होम स्टेट में भी हमारे को अपना जैसा पिच नहीं मिल रहा है। सुजान रहाणे हमें मना, ऐसे तो बोला नहीं अजिंक्य रहाणे। कब बोला? नहीं, पहले मैच के पहले जो पहला मैच हुआ था ना उस पहले नहीं बोला, नहीं बोला। नहीं बोला। अच्छा, तो अभी वो ऐसा बोल रहा है, मतलब अभी बोल रहा है, मैच के बाद बोल रहा है कि हमारे स्टेट में। हाँ, अभी तक नहीं बोल रहा, अभी बाहर का आदमी नहीं बोल रहा है। अच्छा, मतलब इंटरनली ऐसा कोई प्रॉब्लम है नहीं? मेरा सब तो कोई नहीं है, हम तो अच्छे है। नहीं, बराबर है। अच्छा दादा, एक चीज और। सुनो, इतना साल से लोग इधर खेल रहा, हाँ, तो ये सब तो बन ही जाता है ना। तो बोलना है तो फिर हमको बोलेगा। बराबर है, वो आपको आके बोलेगा। तो आपको कुछ बोला ही नहीं? आपको आपसे फील्ड का रिक्वायरमेंट रखा था कि पिच हमें कैसा चाहिए, स्लोअर चाहिए, पेसी चाहिए? नहीं रखा था। अच्छा, तो आपने फिर दादा अपने हिसाब से पिच बनाया था जिसमें सीएबी का भी कोई रोल नहीं था, ऐसा बोल रहे हैं आप? इसमें क्या सीवी का रोल, सीवी का क्या रोल है? तो बीसीसीआई का। बराबर, हाँ, वो तो बीसीसीआई का। बराबर, तो बीसीसीआई के हिसाब से आपने पिच बनाया। पीछे सब हुआ, टाल भी हुआ। हाँ, वो तो टाल हुआ तो हाँ, खेला देखा। हाँ, मैं देखा खेला। टाल हुआ ना बॉल, टर्न तो हो रहा था। तो ऐसा दादा, ये ऐसा क्यों अभी मतलब लोग अजिंक्य रहाणे को कोट कर रहे हैं, लोग बोल रहे हैं दो चार प्लेयर सब बॉलिंग करा रहे, एक बात तो नहीं हुआ। हाँ, कोई प्लेयर, कोई सब ऑफिस का, कोई सपोर्ट स्टाफ कुछ नहीं बोला। जो बोल रहा है एक कुछ प्लेयर लोग है वो लोग बोल रहा। अच्छा, मतलब आपको केकेआर के ऑफिशियल्स ने बोले हम हमारे साथ तो सबका तो अच्छा रिलेशन है। बराबर, अगर बोलेगा तो हमको बोलेगा तो हम इतना साल का पुराना फ्रेंचाइज है, 18 साल खेल रहा है इधर। हाँ, तो उसको बनना ही पड़ेगा ना। हाँ, वही मतलब मुझे भी ये समझ नहीं आ रहा था। वो लोग का तरफ से कोई प्रेशर नहीं है, कुछ नहीं है। अच्छा, तो आप ये भी कह रहे हो कि केकेआर की तरफ से कोई रिक्वायरमेंट आया ही नहीं था? बराबर। नहीं। ओके, फिर आपने बीसीसीआई के गाइडलाइन के अनुसार पिच बना दिया? ओके, क्योंकि पता है अभी वो इतना आपको लोग बोल रहे हैं कि केकेआर को मूव आउट करना जाना चाहिए, क्यों अपने ही होम स्टेट में उसको अपना पिच नहीं मिल रहा है। न्यूजीलैंड का प्लेयर हाँ, तो वो बोले से क्या होगा, फ्रेंचाइजी का चला जाएगा। हाँ, बराबर। बोलने से उसको एक्चुअली जो भी बोला है ठीक से मालूम है, उसको तो उसके गाइडलाइन देखना चाहिए था। बराबर। सेकेंड हम लोग का साथ, हमारा मेरा साथ क्या रिलेशन बहुत अच्छा है। बराबर, सही बात है, वो तो मुझे पता है। इसमें कोई प्लेयर, कोई ऑफिशियल कुछ नहीं अभी तक बोला। जो बोलता है पब्लिक बोलता है। अच्छा दादा, मेरे को एक बात बताओ सुजंदा, कि मैच के पहले 2-3 दिन पहले या 4 दिन पहले जब आप पिच बना रहे थे, तब केकेआर से किसी से आपका बात हुआ हो, रहाणे से बात हुआ हो? केकेआर 15 दिन प्रैक्टिस किया। हाँ, 3 तो मैच की मैच को खेला। हाँ, प्रैक्टिस मैच
हाँ दादा। तो अगर तो उसका सब तो बोलते ही कुछ करते रहता। हाँ, मतलब पहले मैच का उन्होंने पिच का रिक्वायरमेंट रखा ही नहीं था, आप ये बोल रहे हो ना? कुछ बोला गया वो सब तो कुछ बाबा से इतना बात हुआ, इस तरह सीख रहेगा तो ठीक रहेगा बस। अच्छा, वो किसने बोला पिच ठीक रहेगा, रहाणे ने? नहीं, कोई कुछ बोला होगा, कोई कोच इतना बड़ा याद नहीं रहता। अच्छा अच्छा आता है पिच करोगे। अच्छा, तो आपने क्या बोला कि पिच थोड़ा मूव करेगा, थोड़ा स्पिन फ्रेंडली होगा? पिच अच्छा होगा, पिच चार्ज भी करेगा। हाँ, मैं ही बोला पिच चार्ज भी करेगा, पिच जाएगा भी। हाँ, बॉलिंग का भी अच्छा मिलेगा, बैटिंग का भी अच्छा मिलेगा। बराबर, ठीक है ठीक है, ठीक है दादा। तो अभी आपने सुना सुजान मुखर्जी क्या कुछ कह रहे थे उस कंट्रोवर्सी के बारे में। उन्होंने अपनी पूरी तरीके से अपनी बात को रखा है और चूंकि ये मामला बढ़ रहा है इसलिए स्पोर्ट्स तक ने कोशिश की कि अपने दर्शकों के सामने एग्जैक्ट डिटेल्स लेकर आए। तो ऐसी तमाम और भी अपडेट्स के लिए, आईपीएल के इंटरव्यूज के लिए, आईपीएल की खबरों के लिए, इंडियन क्रिकेट की खबरों के लिए आप कहां रहेंगे? सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स तक पर। थैंक यू। स्पोर्ट्स तक पर आपको न सिर्फ खबरें मिलेंगी बल्कि आपका ओपिनियन भी मैटर करता है। यह आप ही का मंच है। आइए बताइए, भारतीय क्रिकेट टीम से आप क्या उम्मीद करते हैं? रहिए स्पोर्ट्स तक के साथ। सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स तक को यूट्यूब और फेसबुक पर।